हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके लास्ट वाली वीडियो में हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा हुआ था, लेकिन आज इससे जो है जो वीडियो आज की जो है हम उसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम डिटेल में देखेंगे। थोड़ा सा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का देखिए जो है थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं कि आखिर प्रेसिपिटेशन होता क्या है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम समझते हैं, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा वो। अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तब हम कहेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन जो भी है वो प्रेसिपिटेशन केमिकल रिएक्शन है। आगे ये देखिए, आपके पास स्लाइड दिख रहा होगा, इसमें क्या है ये कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का हेडिंग ऊपर दिया हुआ है। प्रेसिपिटेशन में देखिए हमारे पास ये जो है एक एक्सपेरिमेंट्स किट है, एक्सपेरिमेंट्स किट है। अब इसमें क्या कर दिया हमने, सुपरनेट लिक्विड हमने डाला हुआ है, इसमें जो है सुपरनेट लिक्विड है। ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अकर्स वन डिजॉल्व सब्सटेंस रिएक्ट एंड फॉर्म ए सॉलिड प्रोडक्ट। मतलब क्या है, एक जो है लिक्विड में एक कोई सुपरनेट लिक्विड है जिसमें कि हमने क्या किया, कोई भी सब्सटेंस को जो है सब्सटेंस कोई भी डाला, और सब्सटेंस डालने के बाद ये इसमें डिजॉल्व हो गया। यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो डिजॉल्व की बात हो रही है, ये डिजॉल्व हो जाएगा। और डिजॉल्व होने के बाद जो है, डिजॉल्व हो गया, जैसे ही ये डिजॉल्व होगा सब्सटेंस, और डिजॉल्व होने के बाद ये देखिए येलो येलो कलर का जो बन रहा है फॉर्मेशन, ये सॉलिड फॉर्म में कुछ मटेरियल्स हमें मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है, कुछ सॉलिड फॉर्म में मटेरियल्स मिल रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। इसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इसे ही हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। समझिए इस चीज़ को, क्या किया हमने, कोई हमने एक जो है सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन में क्या किया, कोई भी सब्सटेंस डाला, सब्सटेंस डालने के बाद जो है हमें क्या मिला, सॉलिड प्रेसिपिटेट मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा, सॉलिड प्रेसिपिटेट मिलेगा। एग्जाम्पल्स हम देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे लेड नाइट्रेट है, एक्वस है, फिर पोटेशियम आयोडाइड एक्वस है। एक्वस का मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन फॉर्म में है, ये क्या है, सॉल्यूशन फॉर्म में है। एक्वस पोटेशियम आयोडाइड है, ये भी सॉल्यूशन फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। बन रहा है हमारे पास प्रोडक्ट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। इसमें क्या है कि देखिए केमिकल रिएक्शन से तो हमें नहीं पता चलेगा, इससे हमें पता नहीं लगेगा कि प्रेसिपिटेट बन रहा है या नहीं। हमें केमिकल रिएक्शन से पता ही नहीं लगेगा कि आखिर प्रेसिपिटेट बन रहा है या नहीं। हमें प्रेसिपिटेट तब दिखेगा जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें ध्यान से, तो ये वाला जो पार्ट्स है बिल्कुल रेड कलर जिसे मैं कर रहा हूँ, इसमें येलो येलो कलर के जो सब्सटेंस बने हुए हैं, जो सब्सटेंस बने हुए हैं, ये सॉलिड सब्सटेंस है, तब तो हमें ये दिख रहे हैं। अब समझिए इस चीज़ को, अगर कहीं मान लीजिए, अगर कहीं मान लेते हैं अगर जैसे मान लेते हैं, हम समझ लीजिए इस चीज़ को, कि जैसे मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस था, ये सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड है, तो हमें केमिकल रिएक्शन में तो देखने को मिल नहीं रहा है। केमिकल रिएक्शन में कहाँ से हम कलर पहचान पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा ये जो येलो येलो कलर का है प्रेसिपिटेट, यही केमिकल रिएक्शन जो बन रहा है इसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसे हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए ध्यान से, तो ये एरो बना हुआ है, प्रेसिपिटेट है, ये सुपरनेट लिक्विड है, और यहाँ से ये जो येलो है इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, ये बन रहा है। तो लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा और लेड आयोडाइड बन जाएगा। ये रहा हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब उसके बाद देखिए इसको थोड़ा सा हम फिगर के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। हमने एक्सपेरिमेंट अभी नहीं किया है, बिफोर एक्सपेरिमेंट केस, केस नंबर 1 है ये केस नंबर 1 है।
और ये केस नंबर 2 है, ऐसा समझते हैं। केस नंबर 2 में क्या है, केस नंबर 1 में पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद केस नंबर 2 में हम देखेंगे। जैसे समझिए, केस नंबर 1 में देखिए क्या है कि हमने जो है एक ट्यूब लिया, हमने ट्यूब में एक लिक्विड ले लिया कॉपर क्लोराइड और दूसरे में ले लिया कॉपर क्लोराइड, दोनों में सेम मटेरियल ले लिया बिल्कुल, और दोनों को जो है केमिकल रिएक्शन हमने करा दिया। जब दोनों का केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो आफ्टर एक्सपेरिमेंट के बाद देखिए क्या रिजल्ट आता है आपके पास। तो एक तो ये खाली ट्यूब आती है मेरे पास, जिसमें कि देखिए छोटे छोटे बस केवल बूंद बूंद के जो है बच गए हैं मटेरियल्स। बाकी ये देखिए तो थोड़ा डार्क हो गया बिल्कुल, मतलब क्या है, जो भी था उसमें वो सभी के सभी मटेरियल्स जो है तुरंत दूसरे वाले ट्यूब में प्रेसिपिटेट बन गया। और ये किसके साथ ज्वाइंट हो गया, तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट के साथ, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट के साथ, और दूसरा वाला जो ज्वाइंट हुआ है वो उसे बोलते हैं सोडियम सल्फेट के साथ। सल्फेट ये है सल्फेट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सल्फेट। समझ पा रहे होंगे सभी लोग। ये जो है एक्सपेरिमेंट का जो है केस है, 2 केस है हमारे पास। एक केस है कि जो है एक्सपेरिमेंट के पहले, और एक है एक्सपेरिमेंट के बाद। अब उसके बाद देखिए हमने सभी टाइप्स के लगभग रिएक्शन हमने पढ़ा। अब उसके बाद हमें थोड़ा सा एक क्विक रिकैप करना है। मतलब क्या है, हमें सभी केमिकल रिएक्शंस का एक समरी बनानी है, हमें एक समरी करनी है कि आखिर कौन कौन से केमिकल रिएक्शन में क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। जैसे अगर बात करते हैं तो देखिए क्विक रिकैप्स ऊपर हेडिंग है। क्विक रिकैप्स का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट में हम सभी केमिकल रिएक्शन का रिवीजन कर रहे हैं। नीचे भी लिखा हुआ है समरी ऑफ रिएक्शन टाइप्स, जितने भी रिएक्शंस हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, डीकम्पोजिशन हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, कंबस्शन हो गया, सभी केमिकल रिएक्शन का रीकैप हम कर रहे हैं। रीकैप करने के लिए देखिए क्या है, पहला तो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखिए क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप देखिए कि 2 कंपाउंड्स हैं, 2 कंपाउंड्स है ए और बी, और कंबाइंड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो उसे क्या कहेंगे कि वो जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उसी तरह से अगर कैल्शियम है और क्लोरीन है, तो कैल्शियम और क्लोरीन दोनों ज्वाइंट होकर के क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, एक सिंगल कंपाउंड बन रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये जो है ये क्या है, सिंगल कंपाउंड है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल्स है। दूसरा देखिए डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में कोई भी कंपाउंड होता है और उसे हीट कर देने पर वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद ये 2 कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गया। जैसे देखिए Fe2S3 है, ये सॉलिड फॉर्म में, इसको हमने हीट कर दिया और ये आयरन और सल्फर अलग अलग हो गए। कितने कंपाउंड्स बन गए, तो कंपाउंड्स बन गए 2, और जबकि हमारे पास था कितना 1, तो 2 में कन्वर्ट हो गया। इसे कहते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, देखिए एक सिंगल एलिमेंट है और ये कोई कंपाउंड है, और ए जो है वो बी को वहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, बी को डिस्प्लेस करेगा तो बच जाएगा सी, तो ए और सी ज्वाइन हो गए एक साथ और बी अलग हो गए। उसी तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट में देखिए क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट ए बी है और सी डी है, तो ए जो है सी को डिस्प्लेस कर रहा है और सी जो है वो बी के साथ ज्वाइन हो रहा है, तो ए और डी एक साथ हो गए और सी और बी एक साथ हो गए। ये एग्जांपल्स देख लीजिए, सी जो है वो ए जी को डिस्प्लेस कर रहा है। क्यों कर रहा है, हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखे हुए थे कि ए जी नीचे था और सी यू ऊपर था, तो रिएक्टिविटी सीरीज में सी यू ऊपर है, इसका मतलब इसका रिएक्टिविटी मोर होगा और इसका रिएक्टिविटी लेस होगा। तो इस रीजन से सी यू जो है उसमें से ए जी को, सिल्वर को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक एज इट इज इसमें क्या करेगा, बी ए जो है वो पोटेशियम को जो है रिप्लेस करेगा, और पोटेशियम जो था वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो जाएगा और बनेगा BaSO4 और +2 KCl। इतना जो है सभी को जो है रिवीजन कर लेना है, ये समझ लेना है सभी को। आगे की जो है केमिकल रिएक्शन अभी और भी हम पढ़ेंगे, आगे की स्लाइड में हम चलते हैं। अब जैसे देखिए ये भी एक फ़ोटो हमने रखा हुआ है, इसका भी थोड़ा सा एग्जांपल्स आप समझिए। ये है फर्स्ट हेडिंग जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको समझिए ये चीज़ क्या है। देखिए क्या है, एक हमारे पास कोई कंपाउंड है ए और एक कोई कंपाउंड है बी,
दोनों को हमने ज्वाइंट कराया और हमारे पास बन गया एक सिंगल प्रोडक्ट, और सिंगल प्रोडक्ट को हम बोल रहे हैं AB। उसी तरह से डीकम्पोजिशन में देखिए क्या है, डीकम्पोजिशन में एक कंपाउंड था हमारे पास, और उस कंपाउंड को अगर हम हीट कर देते हैं तो ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है Cl और Na, मतलब दो एलिमेंट्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से कंबस्शन में देखिए, कंबस्शन में क्या होता है, कंबस्शन केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें जनरली होता है किसी भी चीज़ को जलाना, किसी भी चीज़ को जलाना। अब जैसे यहाँ मान लीजिए मैं ये जो है आपको बना रहा हूँ मैं केमिकल रिएक्शन, तो ये कंबस्शन हो गया, इसको हम आगे अभी हम पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन में आपने देखा होगा कि केमिकल रिएक्शन हम कराते थे HCl का और साथ में NaOH का, इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। एसिड प्लस बेस का केमिकल रिएक्शन ये होता है। इसे अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये होता है जो, जैसे देखिए यहाँ से ये जो है ये एसिड प्लस बेस का केमिकल रिएक्शन है। तो HCl क्या है, वो एसिड है, और बेस क्या है, NaOH है। दोनों का केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो H2O बनेगा और साथ में सॉल्ट बनेगा। तो H2O तो ये बना और सॉल्ट ये बना, NaCl सॉल्ट है ये, यहाँ पर ये हो गया सॉल्ट। अब उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था कि देखिए ये Ag था, यहाँ Na है, तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसमें सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, यहाँ पर Ag कम रिएक्टिव है। तो सोडियम किसको डिस्प्लेस कर देगा, तुरंत कर देगा Ag को। तो Ag को जैसे ही करेगा तो NaNO3 बनेगा, तो सोडियम नाइट्रेट बन गया। और इसमें से कौन डिस्प्लेस हो रहा था, क्लोरीन, तो Ag किसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, क्लोरीन के साथ, और बनेगा AgCl। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे की देखिए स्लाइड्स जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसे भी जो है मैंने इसीलिए लगाया हुआ है कि ताकि आपको जो है बार बार देखने से ये चीज़ें क्लियर हो जाए। अब देखिए इसमें भी सेम वही एग्जांपल्स है, जैसे समझिए ए जो है बी के साथ ज्वाइंट हुआ तो ए बी बन गया, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, ए बी को हीट कर दिया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ए प्लस बी में, इसे कहेंगे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि ये जो ए एलिमेंट है ये बी को डिस्प्लेस करेगा और वो सी के साथ ज्वाइन हो गया और बी को अलग कर दिया, इसे कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि देखिए ए जो होता है वो सी को डिस्प्लेस कर देगा और सी जो होगा वो बी के साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो ए जो है सी को डिस्प्लेस कर दिया तो डी के साथ खुद ज्वाइन हो गया तो ए डी बन गया, और सी और बी एक साथ ज्वाइन हो गया है तो बी और सी एक कंपाउंड हो गया। कंबस्शन रिएक्शन क्या था कि कोई भी हाइड्रोकार्बन्स है, कोई भी कंपाउंड्स है, ऑक्सीजन के साथ अगर उसे हम बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, तो देखिए ध्यान से यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और यहाँ पर H2O बन रहा है, और साथ में हमें क्या मिल रहा है, कुछ अमाउंट में हीट मिल रहा है। तो यहाँ तक जो है हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने देख लिया। अब इसके आगे की चीज़ें जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते चलेंगे। बाकी यहाँ तक आप रिवीजन करते चलिएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिएगा, कोई भी डाउट क्लियर जो है होना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक।